नमस्कार। आज हम सभी के इस कार्यक्रम में राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर के एक चर्चा हो, ऐसी योजनाकारों ने हमसे चर्चा की थी। चर्चा के समय मैंने स्वयं कोई अन्य अधिकारी इस विषय पर चर्चा करे, इसका सुझाव दिया था, लेकिन योजना करने वाले बंधुओं को मैं ही उस चर्चा को करूं, इसका आग्रह और दबाव मेरे ऊपर था। इस नाते मैंने इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए स्वीकृति दी। राम जन्मभूमि आंदोलन, यह विषय बड़ा है। भगवान राम का जीवन वह भारत के लिए प्रेरणादायी है। अगर ये कहा जाए कि भगवान राम की चर्चा अगर भारत से निकाली जाए तो बहुत कुछ भारत की चर्चा से निकल जाए। ये चर्चा होनी चाहिए। एक घटना से आया। पढ़ा लिखा व्यक्ति माना जाता है कि वो ज़्यादा समझदार होगा, और पढ़ते लिखने की व्यवस्था के बाद अगर वो उसको काम मिल गया, नौकरी करने लगा, और माना जाता है कि ये ज़्यादा अच्छा समझते, इसको पढ़ने के उपरांत तुरंत काम मिल गया। मैं ट्रेन में आ रहा था और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला राम जन्मभूमि को लेकर के अभी आया नहीं था। चर्चा चल रही थी। उस रेलगाड़ी में एक बहुत कदकाठी सुंदर थी, नया पढ़ करके कोई मल्टीनेशनल कंपनी थी, उसमें काम करने के लिए उसने स्वीकार किया था। और एक कोई सरकारी विभाग में काम करने वाले आदमी, लगभग 8 के आसपास होने वाले थे, वो दोनों लोग अयोध्या से होकर जब आगे बढ़ी तो दोनों लोगों ने कहा राजनीति बंद हो। राजनीति बंद होनी चाहिए। ये बात राम जन्मभूमि को लेकर हरिओम। तकनीकी खराबी के नाते बीच में बात रुक गई थी। अब इस नाते से तकनीकी का खराब होना, इस पर अपना कोई जोर नहीं है। फिर मैं चर्चा कर रहा था तो उन लोगों को, जो यात्री थे, उनको राम जन्मभूमि के बारे में कितने बार अपने पूर्वज बलिदान हुए, कितना कितना कष्ट उठाए,
क्यों वह आवश्यक है। जब इसकी चर्चा हुई तो जो पढ़ा लिखा नौजवान था उसने तुरंत प्रणाम किया और कहा कि मेरी गलती ये है कि मैं उसके विषय में जानता नहीं था। ऊपर ऊपर जो सुनता था उस सुनने के नाते मैंने जो चर्चा की उससे आपको पीड़ा हुई, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अच्छी बात यह हो गई कि उतनी चर्चा करने के नाते उस सारी बातों की जानकारी हो गई। यह पूरा आंदोलन अनेक संघर्षों का परिणाम था और उसके विषय में खराब कहने वाले, इसकी आवश्यकता क्या है ये कहने वाले भी लोग थे। अब इसको गंभीरता से समझना है तो हमको भारत का इतिहास समझना पड़ेगा और उस भारत के इतिहास में हमको पीछे जाना पड़ेगा। पीछे अर्थात भारत का इतिहास वर्तमान समय में जो पढ़ाया जाता है उसके प्रेरणा पुरुष अंग्रेज हैं। उन्होंने अनेक आरोपित किया भारत के इतिहास को, अनेक आरोप लगाए और उन आरोपों में उन्होंने सफलता पाई और सिद्ध किया कि भारत का इतिहास 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से पहले पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें ढेर सारी खामियां हैं, ढेर सारी कमियां हैं। इस नाते उसको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद ही पढ़ा जाए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद उन्होंने ढेर सारी बातें अपने इतिहास में लिखी। लिखते लिखते वो लिखते हैं कि अपने देश में बाहर का जो व्यक्ति था शासन करने की मंशा से, आक्रमण करने की मंशा से, विश्व विजयी बनने की मंशा से जो आक्रांता आया उसका नाम सिकंदर था। यद्यपि भारत के इतिहास में यह बात सत्य नहीं है, उससे पहले भी लोग आए थे और सबसे पहले मिस्र की रानी सेरेसिस आई थी जिसने आक्रमण किया था और 2 लाख की सेना थी, उसमें से 7 लोग जिंदा बचे थे। हम वर्तमान समय में भारत के इतिहास के किसी ग्रंथ में उसका वर्णन नहीं पाते। भारत में कौन से राजा से वो युद्ध होगा ये सब पक्का अपने भारत में पढ़ने को नहीं मिलता। ये मिस्र के इतिहास में, मिस्र की जो जानकारी है उसमें मिलता है, यानी उसको भी पढ़ना है तो मिस्र का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही सिकंदर से पहले भी बख्शूस नाम का व्यक्ति था, उसी की जाति का था, उसी के समाज का था, वो भी आया था भारत, परास्त हो गया था। डायजेरियस, डायसेरियस ऐसे अलग अलग नामों से एक व्यक्ति आया था, वो भी परास्त हुआ। सिकंदर एक ऐसा व्यक्ति था जिसको भारत भूमि पर थोड़ी सफलता मिली थी और उस सफलता में उसने अपने भारत के भूभाग के ऊपर जो जीत किया, उस जीत में 3 वर्ष तक उसका शासन रहा। उसने अपना संघर्ष हुआ और उस संघर्ष में भारत का केंद्रीय उस समय के हिसाब से कहा जाए सत्ता पाटलिपुत्र राजधानी बनाकर थी, मगध बोलते थे, और ये आज के हिसाब से भारत के पश्चिम की ओर से आया था और उधर ही से वो लौट गया। इतनी तीव्र संघर्ष हुआ उसको कि उसके पूरी उस विजय यात्रा में इतना प्रतिरोध कहीं मिला नहीं था, उसको इतना संघर्ष कहीं नहीं करना पड़ा था। और इस नाते उसको लगा कि अब यहाँ हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए जी पाना, लौट पाना ही खतरनाक होगा। इस नाते उसने रास्ता बदला, लौटा और रास्ते में ही मर गया। वो अपने स्थान पर, अपनी राजधानी में, अपने देश पहुंच नहीं पाया। 3 ही वर्षों में सेल्यूकस जो उसका प्रतिनिधि था
उसको भारत छोड़कर वो सारी भूमि भारत को वापस करके लौट जाना पड़ा। उसका काल बहुत अल्प है और उस अल्प काल में उसने भारत की संस्कृति को, भारत के संस्कारों को, भारत की शिक्षा को, भारत की व्यवस्था को, भारत की धार्मिक संरचना को, सामाजिक संरचना को प्रभावित नहीं किया, कम से कम किया। काल बहुत छोटा था। उसके बाद एक बड़ा समूह परकियों का आता है, उसको शक बोलते हैं। वो यहाँ संघर्ष करते हैं और उस संघर्ष में वो भारत के होकर के जो रह जाते हैं वो रह जाते हैं, और जो नहीं भारत के साथ समरस होना चाहते हैं उनको खदेड़ा जाता है, वो बाहर जाते हैं। और इस नाते दोनों प्रकार की रचना शकों के साथ भारत में खड़ी हुई। उनका भी कोई असर भारतीय संस्कृति पर, भारतीय रचना पर, भारतीय समाज पर बहुत लंबा पड़ा, ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तीसरे आए हूण, वो कुषाण। तो कुषाणों ने भी धीरे धीरे बाहर से आए थे, भारत के साथ संपर्क हुआ और धीरे धीरे यहीं के होकर रह गए। कुषाणों ने अपनी पहचान समाप्त कर ली, भारत की पहचान में ही अपनी पहचान उन्होंने स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे वो बौद्ध बन गए। सर्वाधिक उनकी जो पहचान हो गई वो बौद्ध के नाते हो गई, और इस नाते मामला वहीं आकर के उनका भी रुक जाता है। उन्होंने भी भारत की व्यवस्था को किसी भी प्रकार से कोई क्षति, कोई नुकसान, कोई बदल नहीं किया। जो चल रही थी, जैसे चल रही थी, उसको उन्होंने उसी प्रकार से स्वीकार करके भारत के होकर रह गए। उसके बाद जो चौथी जाति आती है वो हूणों की है। हूण भगवान शिव के उपासक हो जाते हैं। आते तो हैं बाहर से, लेकिन भारत की संस्कृति, भारत का दर्शन, भारत की ज्ञान परंपरा सबको वो यहाँ से प्रभावित होकर स्वीकार कर लेते हैं और हूण नाम से पहचान उनकी खत्म हो जाती है, वो भारतीय हो जाते हैं। 712 में कहा जाता है कि मुसलमान भारत में आए। 712 में जब मुसलमान भारत में आए तो उनकी समस्या क्या थी, क्या करना चाहते थे, क्यों भारत में आए? तो इसके समझने के लिए भी हमको थोड़ा इस्लाम का जो झगड़ा है वो समझना पड़ेगा। सिंध के राजा दाहिर थे और मोहम्मद साहब के मर जाने के बाद इस्लाम में एक झगड़ा हुआ, और वो झगड़ा ये था कि मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम में प्रथम स्थान किसका। तो मोहम्मद साहब के एक चाचा के लड़के थे और उन्हीं से मोहम्मद साहब ने अपनी बेटी की भी शादी की थी। उनका नाम था अली। 2 रिश्ते थे, एक रिश्ते से वो दामाद लगते थे, एक रिश्ते से चाचा के पुत्र होने के नाते अनुज लगते थे, छोटे भाई लगते थे। और ये उनका मन, उनके संपर्क, बाकी सब प्रकार से ऐसा लगता था कि मोहम्मद साहब के बाद उन्हीं को बनाया जाएगा, प्रथम स्थान पर रखा जाएगा। लेकिन मोहम्मद साहब मर गए, और मोहम्मद साहब के मरने के बाद अंग्रेज़ों के हिसाब से जो सन था वो 636 था। तो 636 और 712 बड़ी लड़ाई चली मोहम्मद साहब के मरने के बाद, कौन प्रथम स्थान पर। और आधा उनका जो समाज था वो यह मने मन कहता था कि अली को ही प्रथम स्थान पर रखा जाए, और उस स्थान को खलीफा कहा गया। लेकिन मोहम्मद साहब को अपनी बेटी दिया था जिन्होंने, उनका नाम था अबू बकर, और वो प्रथम खलीफा बन गए। उन्होंने सबको मार कर कहिए, खदेड़ कर कहिए, समझा कर कहिए, युद्ध करके कहिए, जैसे भी है उन्होंने गद्दी हथिया ली, और अली खलीफा बनते बनते रह गए। बाद में अबू बकर के बाद दूसरा व्यक्ति बना, उमर उसका नाम था, किसी का उस्मान था, तीसरा व्यक्ति भी बन गया। झगड़ा वहीं का वहीं बना था कि अली को ही बनाया जाना चाहिए, और उसी पंचायत में अली चौथी बार खलीफा बने। अली खलीफा चौथी बार बने, तो खलीफा बनने के बाद उनकी समस्या हो गई।
क्योंकि उनको बाकी लोग जो पहले से अबू बकर वाली मंडली के थे वो उस क्रम से इनके ऊपर प्रतिबंध लगा रहे थे कि आप हमारी वाली बात मानिए। उन्होंने कई प्रतिबंध लगाए थे, वो एक लंबी कहानी है। उसमें से परिणाम ये हुआ कि अली ने उनके प्रतिबंधों को माना नहीं और बाद में युद्ध हुआ। उसमें अली भी मारे गए और बाद में उनके 2 पुत्र भी मारे गए। 2-3 लड़ाइयाँ हुई हैं। वो इस्लाम का इतिहास जब पढ़ेंगे तब उसमें ध्यान में आएगा। कहीं करबला की लड़ाई कहते हैं, किसी को मदीना की लड़ाई कहते हैं। उसमें दोनों में सारी जो हार है वो अली के गोल की ही हुई थी। बाद में अली के जो वंशज थे, उनके नवासे कहिए, मोहम्मद साहब के, अली के लड़के, उनके नाती हुए, उन लोगों में से जो वृद्धि हुई थी उस लोग अपना जो बच गए वो प्राण बचाकर उधर से भागते भागते भारत के सिंध नाम का जो राज्य था उसके राजा दाहिर थे, कुछ लोग उनके यहाँ आकर के जान बचाकर शरण लिए हुए थे। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम को ये बर्दाश्त नहीं था। उसने राजा दाहिर से कहा कि आप उन लोगों को शरण मत दीजिए, निकालिए, वो हमारे दुश्मन हैं। तो राजा दाहिर ने हिंदू होने के नाते इसको अस्वीकार कर दिया। कहा जो भी मेरे यहाँ शरण में आ गया है उसकी शरणागत की रक्षा करना हमारा धर्म है, हम हिंदू हैं, इस नाते हम उसके लिए लड़ेंगे। और परिणाम हुआ कि उन लोगों के लिए मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर की लड़ाई हुई। मुसलमानों की रक्षा के लिए राजा दाहिर लड़ते लड़ते उनको शरणागत मान करके, अपना धर्म मान करके बलिदान हो गए। मोहम्मद बिन कासिम की उसमें विजय हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने अपना काम तो जो करना था वो कर दिया, लेकिन उसके सामने इस्लाम का प्रचार करना भी उसके एक योजना में था। इस नाते वो जितना कर पाया उतना काम उसने प्रारंभ कर दिया। और इस नाते मोहम्मद बिन कासिम ने अली के जो खानदान के लोग थे उनको मारने के बाद, उनको परास्त करने के बाद, जो हिंदू थे राजा दाहिर के राज्य में, उन लोगों को भी मुसलमान स्वीकार करो, इस्लाम स्वीकार करो, अन्यथा मारे जाओगे। इस प्रकार से उन्होंने भांति भांति के षड्यंत्र किए। बाद में तुरंत भारत उस अपमान को बहुत लंबे समय तक सह नहीं सका। खड़े हो गए लोग। अपने यहाँ बहुत बड़ी मात्रा वीरों की रही है और वो तुरंत भारत के इतिहास में प्रतिकार करने के लिए खड़े होते हैं और वो जय भी करते हैं। भारत के इतिहास की एक विशेषता है कि दुनिया के किसी भी देश के इतिहास में संघर्ष की इतनी लंबी कहानी आपको नहीं मिलेगी। भारत का इतिहास जब पढ़ेंगे तब ध्यान में आएगा कि भारत का इतिहास कुल मिलाकर 326 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ अगर करते हैं हम और मोटी मोटा 1947 तक ले आते हैं तो एकदम 1-2 का हिसाब छोड़ दीजिए तो मोटी मोटा 2300 साल बनते हैं। 2300 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं था कि भारत ने पराजय को स्वीकार किया। संघर्ष करता रहा, हारा होगा। हारना और हार को स्वीकार करना ये इतिहास में समझने वालों के लिए 2 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। हार किसी की भी हो सकती है, लेकिन हार जो स्वीकार कर लेता है वो पुनः खड़ा नहीं होता। भारत में ऐसा हुआ नहीं। मोहम्मद बिन कासिम आया, उसने उत्पात मचाया, हिंदुओं को मुसलमान बनाने का प्रयत्न किया और बाद में उसने अपने देश के राजा दाहिर का जो राज्य था वो इस्लामिक राज्य के रूप में उसने घोषित किया। लेकिन थोड़े ही दिन बाद उसको खदेड़ने वाले, उसकी व्यवस्था को खदेड़ने वाले, उसकी सत्ता को उखाड़ने वाले लोग खड़े हो गए। उसमें एक बड़ा नाम थोड़े ही समय बाद आता है बप्पा रावल का। बहुत दूर तक उन्होंने उन सबको खदेड़ा, भारत की भूमि को भारत के शासन के तले भारत के पुत्रों के अधिकार में लाया और उन्होंने जो ढेर सारे संकट आए थे उन संकटों में बहुत बड़ा संशोधन हो
जो हिंदू मुसलमान बनाए गए हैं उनको पुनः हिंदू बनाया जाए। इस नाते बप्पा रावल ने एक बड़ा कदम उठाया और उन्होंने 6 ऐसी हिंदू कन्याओं को जिनको भ्रष्ट करके मुसलमान बनाया गया था उससे बप्पा रावल ने विवाह किया। इस नाते कि मैं राजा हूँ, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, उनका शुद्धिकरण किया, उनसे विवाह किया। उन ऐसी हिंदू बालिकाओं को जो मुसलमानों के द्वारा भ्रष्ट की गई थी, मुसलमान बनाई गई थी, उनको उन्होंने पुनः शुद्ध किया, हिंदू बनाया और अपनी पत्नी बनाया। ऐसा प्रयत्न प्रारंभ हो गया। यह लड़ाई आगे चलती गई। मुसलमान भी संघर्ष में था। मुसलमान भारतीय संस्कृति में से डरता था। इस नाते डरता था कि वो यहाँ अगर ठीक प्रकार से विचार करने लगा तो इसके दर्शन के सामने, इसके चिंतन के सामने, इसकी ज्ञान परंपरा के सामने हम टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई उतना तर्क का न गुंजाइश है, न उतनी लंबी ज्ञान परंपरा है, न उतना बड़ा अनुसंधान है। इस नाते वो बहस करने के लिए, समझने के लिए, विचार करने के लिए तैयार नहीं थे। इस नाते वो किसी को भी हिंदू से मुसलमान बहस करके इस्लाम श्रेष्ठ है समझाकर बना नहीं सकते थे, और इस नाते उन्होंने तमाम प्रकार के उत्पात मचाए। उन्होंने हमारे व्यवस्था को नष्ट, भ्रष्ट, तलवार के बल पर, शक्ति के बल पर करने का प्रयत्न किया। जहाँ जहाँ उनको गुंजाइश मिली उसमें बड़ा आघात सोमनाथ के मंदिर को लेकर हुआ। कई बातें उसमें आती हैं कि गजनी को सोना चांदी था, सोना चांदी उसमें बहुत रहा होगा मंदिर में, और इस नाते वो मंदिर को लूटा। लेकिन सोना चांदी तो मंदिर के अलावा भी उसको मिल सकता था। वो मुसलमान था, उसको लगता था कि यहाँ की जो सांस्कृतिक आधारशिला है वो अगर मजबूत रही तो हमको कोई स्वीकार नहीं किए करेगा, हमको कोई आदर नहीं करेगा। और इस नाते ये जो सांस्कृतिक आधारशिला है, जो मजबूती है, जो इनको लड़ने की प्रेरणा देती है, जो इनको संघर्ष करने के लिए हिम्मत देती है, जो हमको अस्वीकार करने की प्रेरणा इनसे मिलती है, उसी को नष्ट करो। इस नाते उसने पहला आघात बड़ा सोमनाथ के मंदिर पर किया। धीरे धीरे वो कहानी बढ़ी। 712 से चलते चलते 1026, 1092 पृथ्वीराज चौहान तराइन के युद्ध में परास्त हुए। 1205 में दिल्ली नाम का जो छोटा सा राज्य था वह मुसलमानों के हिस्से आ गया। 1205 से लेकर के और 1210 तक मोटी मोटा 5 साल, पूरा नहीं है, 4.5 पौने 4 सवा 4 साल ही है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का व्यक्ति दिल्ली का राजा था। लेकिन दुर्भाग्य है, भारत का जब इतिहास पढ़ाते हैं तो मध्यकालीन इतिहास जब भारत का पढ़ाया जाता है तो दिल्ली नामक राज्य को ही भारत मान लेते, और मध्यकालीन इतिहास का सबसे बड़ा हिस्सा दिल्ली का इतिहास है। दिल्ली कभी भी भारत की राजधानी नहीं थी। भारत की राजधानी दिल्ली बनी 1911 में, और वो अंग्रेजों ने बनाया था। लेकिन इतिहास लिखने वाले अंग्रेज थे, उन्होंने प्रेरणा दी थी और भारत के लोगों ने वे उस बात को स्वीकार कर लिया, और इस नाते दिल्ली नामक छोटे से राज्य को भारत की राजधानी मानकर भारत के संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास का आधार बिंदु दिल्ली को बनाकर मुसलमानों का लिखा। इस नाते कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद रजिया, उसके बाद बलबन। इसमें कोई नाम है, कोई वंश है, यानी गुलाम वंश का प्रतिनिधि बलबन था। बलबन के बाद एक वंश आता है खिलजी वंश। उसमें जो लोग हुए उन्होंने विश्वविद्यालय जलाए, सब तोड़ा फोड़ा बाकी किया। उनको डर लगता था कि अगर ये रहा तो हम स्वीकार नहीं होंगे, हम टिक नहीं पाएंगे, और इस नाते उन्होंने उत्पात किया। बाद में खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया, तुगलक के बाद लोदी वंश आया, और उसी लोदी वंश में दिल्ली के राज्य के लिए 1526 में बाबर नाम के मुगल से लड़ाई हुई, और इस नाते वह मुगल 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली का राजा बन बैठा,
इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का राजा था, वो परास्त हुआ और बाबर वहाँ राजा बना। राम जन्मभूमि में बहुत एक अच्छे रचना के हिसाब से अपने पूर्वजों में विक्रमादित्य नाम के राजा हुए, उन्होंने इस पर बहुत काम किया। और वो जगह जगह जो ऐसे पवित्र स्थान थे, जो श्रद्धा के भारत के केंद्र थे, हमारे पूर्वजों की जो लीला भूमि थी, उस पवित्र स्थानों पर स्मारक के रूप में जहाँ मंदिर बना सकते थे वहाँ मंदिर बनाने की आवश्यकता थी तो वहाँ मंदिर बना, जहाँ और बनाने की आवश्यकता थी वहाँ और बना। कहीं स्तंभ बने, कहीं अभिलेख बने, कहीं शिलालेख बने, सब प्रकार की बातों को अच्छे से उन्होंने स्वीकार किया। उसमें से 1526 में एक चर्चा आती है कि दिल्ली जीतने की लड़ाई के संघर्ष में ही बाबर का संपर्क दो मौलानाओं से, दो सूफियों से हुआ था। सूफी कई बार हम सरल समझते हैं उनको, हिंदू लोग कई बार बताते हैं कि सूफी बहुत अच्छे हैं, लेकिन सूफियों ने इस्लाम का ही प्रचार किया। उन्होंने हिंदुओं का को स्वीकार नहीं किया, हिंदुओं का प्रचार नहीं किया, इस्लाम को ही प्रचार किया और इस्लाम का ही काम किया उन्होंने। इस नाते दो सूफी थे, उनका संपर्क बाबर से एक बार हुआ था। बाबर को संभवतः कहते हैं कि उन लोगों ने कुछ आशीर्वाद दिया था और उस आशीर्वाद का प्रतिफल बाबर को मिला। बाबर दिल्ली का राजा हो गया और दिल्ली का राजा होने के बाद ये दोनों लोग जो सूफी लोग थे, जो अयोध्या के आसपास रहते थे, ये लोग उससे मिलने गए और उन्होंने उससे निवेदन किया कि हिंदुओं का एक बड़ा पवित्र स्थान है, वहाँ हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ हम अपना काम करेंगे अगर वहाँ पर अल्लाह को वहाँ से पुकारा जाए, वहाँ हम मस्जिद बनाएं, तब जा कर के हमारा काम हो सकता है। हमको वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं और इस नाते हमको स्वीकार तभी करेंगे जब हम उनके आस्था का केंद्र नष्ट कर देंगे, तब वो हमको सुनेंगे। अभी जो सूफी लोग थे, जिनको हिंदू लोग नरम मानते थे, जिनको उदार मानते थे, इनका एक कुकृत्य है। उन लोगों ने जो आग्रह किया, उस आग्रह के बाद बाबर ने अपने सेनापति को भेजा। वो सन था अंग्रेज़ों के हिसाब से 1528। उस 1528 में उसने प्रयत्न किया। वो एक लंबी कथा है, कैसे 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 उसने तोड़ा, वो गिर जाता था, बन जाता था, ये कथा है उसमें। लेकिन कुल मिलाकर के हम उसकी चर्चा उतने से ही माने कि 1528 में उसने राम लला जहाँ विराजमान थे, उनका जो मंदिर था उसको तोड़ा गया और तोड़ने के बाद वहाँ एक ऊपर के हिस्से में, नीचे के हिस्से में नहीं, ऊपर के हिस्से में तोड़ करके और एक गुंबद बना दिया गया। मंदिर में भारत की जो शैली है उसमें सर्वाधिक शिखर होते हैं। गुंबद भारत की स्थापत्य कला में नहीं थे, वो बाहर की जो रचना थी हम मान सकते हैं, या बाहर की रचना नहीं, अपने यहाँ की रचना होगी तो भी मंदिरों में शिखर की ही प्रधानता थी। इन्होंने अपने हिसाब से उसमें गुंबद बना दिया। बाद में हिंदू समाज चैन से नहीं बैठा, गांव-गांव से लोग निकले। भगवान राम हमारे पूर्वज हैं, उनके मंदिर को ध्वस्त किया गया है तो हम उनको पुनः ध्वस्त करेंगे और अपना मंदिर बनाएंगे। इसके लिए आंदोलन कहिए, योजना कहिए, आक्रमण कहिए, और इसमें हिंदू समाज एक बार नहीं 76 बार लड़ा। मुसलमान अपने गुणागणित में था, क्योंकि दिल्ली के पास ही था अयोध्या, बहुत लंबा अंतर नहीं था, और इस नाते हमेशा संग्राम दबाया जाता था, हिंदू उसमें कट जाता था। एक तरह से कहा जाए कि कितने पूर्वजों ने रक्त दिए उसका हिसाब नहीं। राम हमारे पूर्वज हैं, राम हमारे देश के सांस्कृतिक पुरुष हैं, भगवान हैं,
और उनका जन्म जहाँ हुआ था वह हमारे लिए पूज्य है, पवित्र है। वहाँ उनको याद करेंगे, उनको स्मरण करेंगे। इसके नाते वह व्यवस्था जो बदली जा रही है वो हमको स्वीकार नहीं है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 76 बार लड़े। अंग्रेजों का शासनकाल खत्म हुआ 1947। हिसाब किताब हम लगाएंगे तो अयोध्या के आसपास के कोई घर नहीं बचेंगे। जिन घरों से लोग राम मंदिर के लिए उसकी जो बेइज्जती हुई थी उसके लिए संघर्ष न किया, बाहर से भी लोग आते। वर्णन आता है कि गुरु गोविंद सिंह जी भी वहाँ आकर के संघर्ष करवाए। वो सब प्रकार की व्यवस्था वहाँ हुई। राम के प्रति सबके मन में, जो लोग राम को अपना पूर्वज मानते थे, अपना आदर का, श्रद्धा का बिंदु मानते थे, वो लड़े। और 76 बार के आक्रमण में सफलता हिंदू समाज को नहीं मिली। लाखों लाखों करोड़ों हिंदुओं का बलिदान हो गया। समस्या जैसे की तैसे बनी रही। इसी में 1947 15 अगस्त को देश टुकड़े 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 होकर स्वतंत्र हो। समस्या एक बन गई थी स्वतंत्रता के आंदोलन में। एक नेतृत्व कर रहे थे गांधी जी। तो गांधी जी के मन में एक भ्रम कहिए, संशय कहिए, एक दुविधा कहिए, लगता था कि मुसलमान साथ नहीं आया तो आज़ादी मिल नहीं पाएगी, कठिन हो जाएगी। और दूसरे जो नेता थे वो जोरदार लोग कहते थे कि नहीं, मुसलमान साथ आया तो साथ लेकर, अगर विरोध किया तो उसके विरोध का दमन करके अपने बल पर हम स्वतंत्रता ले लेंगे। ये 2 विचारधाराएं थी। महात्मा गांधी का प्रभाव बड़ा था और इस नाते धीरे धीरे ये बात हो गया कि मुसलमान सारे आक्रमण करने के बाद, सारे संस्कृति को नष्ट करने के बाद, सब व्यवस्थाओं को बदलने के बाद कौन है वो? तो हमारे भाई हैं। उनको साथ लेकर के ही देश की स्वतंत्रता की बात करनी चाहिए। देश स्वतंत्र हो गया, मुसलमानों के लिए अलग से हिस्सा दे दिया गया। वो जा सकते थे, समस्या का समाधान हो सकता था, लेकिन गांधी जी ने उसमें ढिलाई बरती। उनका आदर था, उनका प्रभाव भी था। इस नाते वो समस्या वैसे की वैसे रह गई। 47 से 2 साल बाद 1949 22-23 दिसंबर की मध्य रात्रि 1528 से लेकर और 22-23 दिसंबर 1949 ये जो कालखंड है, इस कालखंड में रामलला बगल में एक चबूतरा था, वहाँ रखे गए थे। वहाँ पूजा होती थी, लोग उसकी परिक्रमा करते थे। और वो रामलला वहाँ ढांचे के अंदर जो मंदिर तोड़ा गया था, मूल मंदिर में स्थापित हो गए। वहाँ कीर्तन शुरू हो गया। यह माया हिंदू भक्तों के लिए संभव थी। भगवान कृष्ण पैदा हुए, जेल की जंजीरें पिताजी की खुल गईं, फाटक के ताले खुल गए। वह लेकर के यशोदा के घर में गए, वहाँ भी सारी व्यवस्था अनुकूल मिली, उनको सुलाकर चले आए। हिंदू के लिए यह असहज नहीं है, भगवान प्रकट हो सकते हैं। लेकिन मुसलमानों को ये बात षड्यंत्र लगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जबरदस्ती जानबूझ करके और इन लोगों ने वहाँ पर किया है। उसका वर्णन वगैरह भी है, जो उसकी रचना में लोग थे। उसमें एक मुसलमान सिपाही भी है, वो भी कहता है कि वहाँ पर बहुत प्रकाश हुआ और 2 राजकुमार वहाँ पर उपस्थित हुए। वही मूर्ति है, इस नाते मैंने अपनी आंखों से देखा। उसने बयान दिया, वो मुसलमान ही था, वो हिंदू नहीं था। हिंदुओं का भगवान प्रकट हो गया
और इस नाते वहाँ कीर्तन प्रारंभ हुआ। बाद में मुसलमानों ने इसको लेकर के आपत्ति की, यह ठीक नहीं है, यह स्थान हमारा है। किसी ने भी नहीं कहा कि यह स्थान आपका नहीं है, यह स्थान भगवान राम का है। एक दो वर्ग हो गया, भक्त वहाँ पूजा कर रहे थे, भगवान वहाँ विराज गए, अंत में वहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो पुजारी थे, पुजारी ने मुकदमा किया, उन्होंने कहा भगवान भूखे हैं और भगवान के भोग प्रसाद की व्यवस्था होनी चाहिए। बाद में अपना जो मुकदमा है वो अब चलाइए, क्योंकि भगवान का भोग प्रसाद होना चाहिए। भगवान भूखे हैं और इस नाते हमको भगवान की पूजा करने की, भोग प्रसाद करने की अनुमति दी जाए। बाद में वो अनुमति उस समय के तत्कालीन व्यवस्था के न्यायालय से प्राप्त हो गई, तब से पूजा होने लगी। पूजा होने के बाद अब उसमें धीरे धीरे व्यवस्था बन गई, एक ताला बंद हो गया। पुजारी जी आते थे, ताला खोलते थे, अंदर जाते थे, पूजा करते थे और फिर आते थे, ताला बंद कर देते थे। छोटा रास्ता बन गया, बार बार ताला ना खोलना पड़े, झंझट खत्म हो जाएगी, तो दूसरी व्यवस्था उन लोगों ने बना दी और वो बात धीरे 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 चलती रही। आ गया 1950, उसमें दो लोगों ने भगवान राम के उस मंदिर पर स्वामित्व का मुकदमा किया। एक हिंदू महासभा के आदमी थे और एक महाराज जी थे, जो बाद में राम जन्मभूमि आंदोलन के बड़ी भूमिका निभाए। और ये दोनों लोगों ने मुकदमा किया, मुकदमा चलना शुरू हो गया, मुकदमा चलता रहा, आगे पीछे सारी बात चलती रही, ताला बंद हो गया। हिंदू जनमानस वहाँ भक्ति भाव से रामनवमी को, अक्षय जो नवमी होती है उसको, उस एकादशी को, 14 कोसी परिक्रमा, पंचकोसी परिक्रमा और सारा जो मेला है वो लगता था, लोग दर्शन करते थे। अनेक बड़े नेता वहाँ गए, जब विवाद बढ़ने लगा धीरे धीरे तो गए, उन्होंने पूछा कि मस्जिद कहाँ है, तो लोग हंस दिए कि मस्जिद कहाँ है। तो कहे झगड़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो गए थे दर्शन करने, वहाँ उनको मस्जिद नहीं दिखी, लेकिन वो सारा बवाल कोर्ट में चलता रहा। धीरे धीरे ये बात उत्तर प्रदेश में है, ये उत्तर भारत में है, तो जो राष्ट्रीय विचार का काम करने वाले लोग हैं उन लोगों के सामने एक प्रश्न खड़ा हुआ कि उत्तर भारत में है तो ये समस्या दिख रही है और सभी समस्याएं बड़ी बड़ी जो हैं वो उत्तर भारत में ही हैं। काशी विश्वनाथ, अयोध्या, मथुरा, ये सब है। इस नाते उत्तर प्रदेश के लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। यह हिंदू समाज का मुद्दा बने और हिंदू समाज का मुद्दा बन करके हिंदू समाज इसका प्रतिकार करे, उसको मांगे, उस पर अपना अधिकार करे और उसका भव्य निर्माण करे, उसकी शोभा बढ़े, उसके प्रति जो भक्ति है वो और दृढ़ हो। यह प्रयत्न शुरू हुआ। कब हुआ, किस दिन हुआ, इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक विचार करने वाला समाज, एक विचार करने वाला समूह, उसको लगा कि ये बात तो ठीक है, दिक्कत हो रही है और यह अस्मिता के प्रश्न है। हम स्वतंत्र हो गए और स्वतंत्र होने के बाद हमारे भगवान कष्ट में हैं, जिनको हम अपनी अस्मिता जोड़ते हैं, जिनको हम अपना गौरव मानते हैं, जिनके जीवन को हम अपनी प्रेरणा मानते हैं, जिनके चरणों में हम अपना शीश झुकाते हैं, ऐसे भगवान सभी हमारे संकट में हैं। उनका जो घर हमने बनाया था, हमारे पूर्वजों ने बनाया था, वो तोड़ा गया और तोड़ करके वो अपमानित किया गया। उसको करना चाहिए। इसके लिए 1983 में एक हिंदू सम्मेलन हुआ मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मुरादाबाद के आसपास है ये। तो वहाँ इसके लिए कोई तैयारी नहीं थी। वहाँ तो हिंदू सम्मेलन, हिंदू करना था। और हिंदू की संकल्पना क्या है, हिंदू एक कैसे है,
हिंदू को एक रहना चाहिए, हिंदू को शक्तिशाली बनना है तो एक रहना पड़ेगा, आदि आदि इस पर चर्चा होने वाली थी। उसमें बड़े बड़े विद्वान लोग आए थे और हिंदू संगठन के जो जानकार लोग थे वो भी थे, बड़े बड़े अधिकारी थे। लेकिन उसमें एक कांग्रेस के मंत्री आए, वो चंद्रभानु गुप्ता के प्रधान मुख्यमंत्री काल में वो स्वास्थ्य मंत्री रहे। मुरादाबाद की काठ विधानसभा थी, उसके वो विधायक रहे। कांग्रेस के शुरू से ही वो कार्यकर्ता थे। लेकिन वो आए और आने के बाद वो कागज में कुछ लिख कर लाए थे। उनको भी मंच पर स्थान मिला, बड़े आदमी थे। नाम था उनका दाऊ दयाल जी खन्ना। तो दाऊ दयाल जी खन्ना ने फिर सारा हिसाब किताब लगाया, अपना भाषण दिया, कागज की पर्ची निकाली और उन्होंने घोषणा कर दी कि राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, बाबा विश्वनाथ ये सब हिंदुओं का है, हिंदुओं को सरकार दे, और नहीं तो मैं अब बचा जीवन इसी काम में लगाऊंगा। ऐसा उन्होंने भाषण कर दिया। इसी बात की उन्होंने चिट्ठी भी, उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, 80 के बाद बनी थी, तो उनको लिखा, लेकिन उन्होंने ध्यान दिया नहीं और दाऊ दयाल जी खन्ना अपनी घोषणा के अनुरूप वो लग गए। अब ये घोषणा तो हो गई, तो प्रथम दृष्टया राम जन्मभूमि को एक क्रमांक पर रखा गया और राम जन्मभूमि एक क्रमांक पर आने के नाते दाऊ दयाल जी खन्ना ने आग्रह किया। बाकी जो राष्ट्रीय विचार करने वाले लोग थे उसमें से विश्व हिंदू परिषद 1964 में स्थापित हो गई थी और इस नाते वो हिंदुओं को लेकर काम कर रही थी। तो विश्व हिंदू परिषद और दाऊ दयाल जी खन्ना बाकी लोगों ने मिलकर एक राम जन्मभूमि को मुक्त किया जाए, इसकी एक समिति बनाई। उसके मंत्री बने वो दाऊ दयाल जी खन्ना और उसके अध्यक्ष बने अपने गोरखपुर के जो वर्तमान महंत हैं इनके गुरुजी महंत अवैधनाथ जी, और उसमें सारी व्यवस्था चलनी प्रारंभ हुई। ये तय हुआ कि अपने देश में बहुत ढेर सारा जो समाज है उसको पता ही नहीं है कि अयोध्या मंदिर की समस्या क्या है। वो आता है, दर्शन करके चला जाता है, बाकी करता है, लेकिन भगवान तो ताले में बंद है। तो इस नाते सन 84 में ये हुआ कि एक राम जानकी रथ निकाला जाए और भारत में बहुत ढेर सारा समाज जो नहीं जानता कि राम जी का एक मंदिर है, वो राम जी उस मंदिर के अंदर हैं, बाहर ताला बंद है, कोई दर्शन करने के लिए झरोखे से जाना पड़ता है, पुजारी जी केवल छोटे से फाटक से जाते हैं, नई रचना बन गई, आदि आदि। और इस नाते उस 84 में रथ यात्रा को प्रारंभ किया गया। जो श्रोता बंधु हैं उसमें जिनकी उस समय समझ की उम्र रही होगी उनको छोटा मोटा कुछ न कुछ तो दिखाई दिया। अपार भीड़ होती थी। उस मंदिर को जो व्यवस्था थी उसमें सही में एक मंदिर बनाया गया था एक गाड़ी पर, उसके बाहर जंगला बना करके और उसमें ताले लगाए गए थे। जनता रोती थी। वहाँ पर जो वक्ता होते थे वो उस पूरे घटना को सुनाते थे कि भगवान का एक मंदिर है, उस मंदिर की ये दशा है, हिंदू होने के नाते हमारे आराध्य भगवान प्रभु श्री राम इस दशा में है, तो ताला खुलना चाहिए। वो आंदोलन चल ही रहा था, अपनी परिणति को पहुंच नहीं पाया। उसमें एक दुर्घटना देश में हो गई। श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं, उनकी एक आतंकवादी योजना के अंतर्गत हत्या हो गई। बाद में वो सभी रथ जहाँ के तहाँ रोक दिए गए और वह एक बड़ा परिणाम उस योजना का हुआ। जहाँ तक रथ गया वहाँ तक आबाल वृद्ध महिला पुरुष सबको जो उसके सुनने के लिए गए उनको राम मंदिर की कथा सुनाई गई। तत्पश्चात अब वो योजना प्रारंभ हो गई। वो जो उसके संघर्ष की समिति थी, उसकी मुक्ति की यज्ञ की समिति थी, उस समिति ने कार्यक्रम देना शुरू किया।
एक कार्यक्रम बंद हुआ तो दूसरा कार्यक्रम देना चाहिए, तीसरा कार्यक्रम देना चाहिए। तो कभी अयोध्या चलना चाहिए, छोटी संख्या में आना चाहिए, बड़ी संख्या में आना चाहिए। अब उसको जगाए रखने के लिए छोटे छोटे कार्यक्रम प्रारंभ हो गए। उसमें कुछ कार्यक्रम सीधे उसके लिए ही थे, कुछ उसके सहायक थे, उनकी लंबी श्रृंखला है। उसी में से एक बीच में व्यक्ति आ गए, उनका नाम है देवकी नंदन अग्रवाल। देवकी नंदन अग्रवाल रिटायर्ड जज थे। उनकी माता ने उनको प्रेरणा दिया। ये रिटायर्ड थे तो उनकी माता भी 80-82 साल की रही होंगी। उन्होंने ही इनको कहा कि भाई सब लोग अयोध्या जा रहे हैं, भगवान का मंदिर की ऐसी समस्या है और तुम यहाँ घर बैठे हो, तुमको भी जाना चाहिए। तो देवकी नंदन अग्रवाल जी अपनी माता जी लेकर अयोध्या आए थे। अयोध्या आने के बाद वो जो स्नान पूजन दर्शन करने के बाद उनके मन में कुछ करने की इच्छा जागी, तो उन्होंने जो योजनाकार लोग थे, जो उस व्यवस्था को देख रहे थे, उनसे उन्होंने प्रश्न किया कि इसमें कानूनी भी कुछ करना चाहिए। कानून से अगर हम नहीं करेंगे तो मामला 19 हो जाएगा। तो कानून से क्या करना चाहिए? तो उन्होंने जो कार्यकर्ता लोग थे, उन लोग जो वकील लोग थे, उनको बुलाए कि आप जरा विचार करो क्या क्या हो सकता है। तो देवकी नंदन अग्रवाल चूंकि जज रहे थे तो उनको कानून का ज्ञान था। उन्होंने प्रश्न पूछा पहले और वकील खड़ा किया गया कि उस वकील ने प्रश्न पूछा कि किसके आदेश से मंदिर में ताला बंद है, वो आदेश बताया जाए। हम उस आदेश के पक्ष में हम जानकारी चाहते हैं और ताकि हम ताला खुलवाने के लिए उसका उत्तर ढूंढ सकें। मज़ेदार बात हो गई, कोई रिजल्ट नहीं आया। सारी जांच पड़ताल होने के बाद ये तय हो गया कि कोई आदेश नहीं है। उसमें बड़ी लड़ाई हुई। उस मुकदमे में कहा गया कहीं हो सकता है प्रशासन ने किया हो, प्रशासन भी भाग खड़ा हुआ, उसने कहा हमने भी कोई आदेश नहीं दिया। बीच में उसी मुकदमे के चलते समय एक लाइन में ये भी कही गई हो सकता है सेना ने किया हो, सेना ने भी हाथ खड़े कर दिए, हमने कोई आदेश नहीं दिया, हमारा उससे कोई मतलब ही नहीं है। अंत में न्यायाधीश जो थे वहाँ के, उन्होंने कोई आदेश नहीं है और इस नाते वो ताला खोल दिया जाए, क्योंकि कोई आदेश देने वाला ही नहीं है, पूजा अर्चना शुरू हो जाए। 1 फरवरी सन 1986 बहुत मज़ेदार है। फैसला होता है 4-4:15 बजे और 5 बज के कुछ मिनट पर, कुल मिलाकर 40 मिनट के अंतर्गत भगवान श्री राम का 1949 से जो बंद ताला था वो 36-37 वर्ष बाद मोटी मोटा खुल गया। अब वो ताला खुला तो उसमें सबका योगदान है, जो भी हिंदू प्रेमी थे। कुछ लोग कहते हैं सरकार ने भी सहमति दी, सरकार सहमति नहीं देती तो नहीं खुलता। ठीक है, कानून की भाषा जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि कानून में कोई प्राविधान ही नहीं था ताला बंद करने का, कोई आदेश ही नहीं था किसी का भी, शासन प्रशासन सरकार किसी का भी कोई आदेश नहीं था। सबकी निगरानी, सबकी जांच पड़ताल हो चुकी थी। फिर भी माना जाए तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे, जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी उसमें सहमति दी, आदि। लेकिन 1986 को ताला खुल गया। ताला खुलने के बाद जो उसकी मुक्ति की समिति बनी थी, उसने कार्यक्रम दिया कि हमको शिलान्यास करना है। अब हम ताला खोल लिए हैं, हम इस दीनहीन मंदिर में नहीं रहे। मुकदमा चल रहा था, 1949 से ही मुकदमे चल रहे थे और हम इस दीनहीन मंदिर में नहीं रहे। तो एक तरफ ये विचार शुरू हो गया और दूसरी तरफ देवकी नंदन अग्रवाल जी ने दूसरा काम शुरू किया। उन्होंने कहा कानून से भी इसमें लड़ना चाहिए, केवल हम बलपूर्वक ही लड़ेंगे तो हो सकता है उतनी सफलता ना मिले, कानून से भी लड़ना चाहिए। देवकी नंदन अग्रवाल ने कानून ढूंढा और वो नए उसमें उन्होंने कहा कि
भगवान प्रभु श्री राम को, रामलला को अपना मुकदमा लड़ना चाहिए। क्योंकि अभी तक जो मुकदमा लड़ रहे हैं लोग, वो कोई भी वो भगवान राम का प्रतिनिधि या भगवान राम नहीं है, और वो सब अपने अपने लिए लड़ रहे हैं। भगवान राम को स्वयं लड़ना चाहिए। तो ये अपना मुकदमा लेकर जब वो न्यायालय में गए तो न्यायालय में बहस हुई, क्योंकि वो जज थे, सेवानिवृत्त हो चुके थे, लेकिन कानून तो जानते ही थे। तो उन्होंने कहा कि 12 वर्ष तक प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति अगर पूजा की गई है तो वो जीवित मान ली जाती है, और उसको अपना वाद यानी अपना मुकदमा करने का अधिकार है। बाद में मुकदमा स्वीकृत हो गया। तो एक गोपाल सिंह विशारद और एक जो अपने महाराज जी थे वो, और तीसरा मुकदमा रामलला स्वयं हिंदुओं की ओर से किए। वो मुकदमा स्वीकृत हो गया और उसी के साथ वो मुकदमा चलने लगा। देवकीनंदन अग्रवाल ने स्वयं कहा कि मैं भगवान रामलला का, चूँकि रामलला नाबालिग हैं इस नाते वो कोर्ट में नहीं आ सकते, उनका मैं मित्र हूँ, बाद मित्र कहते हैं, और इस नाते वो बाद मित्र हुए उनके, और मित्र बनने के नाते देवकीनंदन अग्रवाल उनके पहले बाद मित्र बने। मुकदमा शुरू हुआ, फिर 1, 2, 3, 4 अंतिम तक अनेक बंधु उसमें आगे हुए, दूसरा बना, तीसरा बना, चली कहानी। तो एक 2 मोर्चों पर प्रारंभ हो गया। एक कानून में बात चलने लगी, मुसलमानों ने भी ये जो 86 की घटना घटी, ताला खुल गया, उसके बाद बाबरी एक्शन कमेटी बनाई, उन्होंने भी मुकदमा डाल दिया। एक हासिम अंसारी का अलगे चल रहा था, ऐसे कई मुकदमे हो गए, वो उलझती गई केस। ये जो समिति बनी थी इसको विश्व हिंदू परिषद का पूरा सहयोग था। विश्व हिंदू परिषद के जो पूरी रचना का देखभाल देखने वाले माननीय अशोक सिंघल जी थे, वो भी इस काम के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए, इस रचना को ठीक से चलाना चाहिए। और शुरू हुआ, उसमें से निर्णय हुआ कि हम सभी अब शिलान्यास करेंगे। पूरा हल्ला हुआ, शिलान्यास होगा नहीं होगा। उस समय ऐसे ऐसे भी नेता थे जो अपना बयान देते थे कि मेरी गर्दन पर ये कुदाल चलेगी। उनका नाम था कमलापति त्रिपाठी जी। उन्होंने कहा कि हम होने नहीं देंगे। खैर, उस बवाल में शांति से जो उसका माना गया कि ये सिंह द्वार है और यहाँ पर आप अपना सिंह द्वार पर आप अपना वो कर लीजिए, यानी एक तरह समझिए कि गेट जहाँ आप बनाएंगे उस गेट पर आप शिलान्यास कर लीजिए। आप गर्भगृह में बाकी में शिलान्यास वगैरह हम करने नहीं देंगे। और इस नाते सरकार उसमें मुद्दे पर तो नहीं थी, लेकिन सरकार अपने हिसाब से कि हमको ऐसा करेंगे और ऐसा करने देंगे इन लोगों को तो हमारा मुसलमान वोट बिदक जाएगा। इस नाते सरकारें धीरे धीरे उसके पर्दे के पीछे समर्थन में दबाव बनाने लगी। कोर्ट का मामला चल ही रहा था, लेकिन उसी दबाव में ये बात, दबाव इन लोगों का, अपने जो भगवान रामलला के मंदिर के समर्थक थे उन लोगों का प्रभावी हुआ। इस नाते वहाँ पर शिलान्यास हुआ और उस शिलान्यास के बाद अब क्या होगा, तो मंदिर बनेगा। अनेक बार छोटी बड़ी यात्राएं, छोटे बड़े कार्यक्रम होते रहे। उसी में से चलते चलते एक बड़ी योजना बनी। वो योजना थी 30 अक्टूबर 1990 को। 89 में सरकार बन गई थी, कांग्रेस हार गई थी, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में समर्थन कर रही थी। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, देश में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और ये सब चला। अयोध्या को पहुंचना चाहिए, उसकी तारीख तय हो गई और वो तारीख थी 30 अक्टूबर 1990। हंगामा मच गया,
लाल कृष्ण आडवाणी जी गुजरात से चले कि सोमनाथ से चलूँगा मैं और अयोध्या तक चलूँगा। उन्होंने उनका रास्ता बना, आदि आदि सारे कार्यक्रम, सारा हिसाब किताब चला। जगह जगह से लोग अयोध्या आएंगे। क्या करने आएंगे? तो मंदिर बनाने आएंगे। शिलान्यास हो गया है, हम कार सेवा करेंगे, उसका नाम कार सेवा रखा गया। सरकार का एक पक्ष था वो डरने लगा। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि नहीं, ये बात ठीक नहीं है, हम होने नहीं देंगे। बिहार में लालू प्रसाद यादव थे, वो भी विरोध में थे। मुलायम सिंह यादव यहाँ कहते थे कि नहीं, होने नहीं देंगे, परिंदा पर नहीं मार सकता है। भाषण हो गया उनका। और लालू प्रसाद यादव ने समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी जी को जेल में डाल दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं जा सकते, ये जहाँ जा रहे हैं वो ठीक नहीं है, इस नाते हम इनको बंद करते। अब वो गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता इससे नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि हम सरकार नहीं चलने देंगे, आप इस तरह का काम कर रहे हैं, हमारे ही नेता को, हमारे ही प्रमुख आदमी को आप जेल में डाल रहे हैं, इस नाते हम सरकार नहीं समर्थन नहीं करते। सरकार समर्थन उन्होंने ले लिया। इधर ये जो 30 अक्टूबर का कार्यक्रम था, कार सेवा के लिए अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर चुके थे। मुलायम सिंह डटे हुए थे, नहीं चाहिए, जैसी स्थिति है हम वैसा ही रखेंगे और इस नाते आपको अयोध्या में प्रवेश नहीं मिलेगा। जो लोग उस समय थोड़ा बहुत भी दृष्टि रखने की, समझ की आयु के रहे होंगे, उनको वो दुर्लभ दृश्य दिख रहा हो। गांव गांव, किनारे किनारे लोग चले जा रहे हैं, पगडंडी पकड़ के चले जा रहे हैं। संकट है वहाँ, ये सूचनाएं मिल रही हैं। राम का नाम लेने वाला मुर्दा भी एक बार चेक करती थी पुलिस, दिक्कत हो रहा है, पता नहीं ये अयोध्या तो नहीं जा रहा है, मुर्दा बन के तो नहीं जा रहा है। हंसी आती थी, लोगों को पुलिस मारती थी, पकड़ती थी, ले जाती थी। कहाँ जा रहे हो? अगर वो अयोध्या जा रहा है, नहीं भी जा रहा है, अयोध्या की तरफ मुंह है, तो चलो तुम अयोध्या ही जा रहे थे, उसको ले जाकर जेल में डालते थे। वो जेल स्कूलों में होती थी, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर ले जाकर छोड़ देते। वहाँ न भोजन न पानी न बाकी, वहाँ से लोगों को सूचना हो जाती थी अब आप घर जाइए, अयोध्या नहीं जाना है। लेकिन लोग नहीं मानते। भगवान राम के प्रति उनकी श्रद्धा थी, रामलला के दर्शन करना है, रामलला का भव्य मंदिर बनाना है, शिलान्यास हो चुका है। इस नाते अपार जन समूह ढेर सारे कष्टों को सहता हुआ, बिना भोजन बिना पानी, उसके भोजन की कहाँ व्यवस्था हो, तो समाज आगे खड़ा हो गया। घर घर से लोगों के पास जो भी था, कोई भूजा लेकर पहुंचा, कोई गुड़ लेकर पहुंचा, कोई पानी लेकर पहुंचा, कोई रोटी लेकर पहुंचा। वो कोई योजना से कि ठीक है अब आइए 10-12 बजे भोजन होगा, ऐसा नहीं। कोई 2 लोगों को खिलाने भर का ले आया है, कोई 1 लोगों को खिलाने भर का ले आया है। जैसी जिसकी हैसियत थी, जैसा जिसका सामर्थ्य था, वैसा उन लोगों ने सहयोग किया। उस सहयोग के पश्चात धीरे धीरे वो तिथि आ गई, लोग पहुंचने लगे। पुलिस परेशान थी, सरकार एकदम डटी हुई थी, हम जाने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे। और बाद में जो अयोध्या गए होंगे, तो अयोध्या से जब गोरखपुर की तरफ जाएंगे, पूरा लगभग गोरखपुर, बस्ती, तो गोंडा, ये सारे ज़िले जो सरयू माता से बट जाते, वो दूसरी तरफ पड़ते। एक बहुत बड़ा हिस्सा जो निकट का था, वो सरयू माता के नाते से, कटा होने के नाते पुलिस ने वहीं रोक लगाया, वहीं व्यवस्था कर दिया, नहीं अब आप इससे आगे नहीं जा सकते। कैसे कैसे कष्ट उठा करके लोग वहाँ से आगे बढ़े। सरयू जी में छलांग लगा दिए कुछ लोग, किनारे जा कर के हम तैर के जाएंगे, वहाँ गोलियाँ चली। इधर भी जो अयोध्या में प्रवेश पा गए थे, जैसे तैसे भी पा गए थे, दूसरी रास्ते से आ गए थे, जो मान लो समझने के लिए सुल्तानपुर, बाकी इधर से जो लोग गए थे, उनको सरयू जी बीच में पड़ती नहीं, तो वो जो उस रास्ते से घुस गए थे वो भी थे, दबाव बनता गया। अंत में
पुलिस पूरे प्रकार से बैरिकेटिंग लगा करके, और सब लोग यही कहते थे, मुख्यमंत्री वे उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह जी कहते थे कि परिंदा पर नहीं मार सकता, हम कुछ नहीं होने देंगे। और बाद में भांति भांति के लोग, जो ताला खुलने का फैसला लिखा गया, उसके जो जज हैं वो कहते हैं कि फैसला हमसे जब मैं लिखा तो एक काले मुंह का बंदर हमारे कोर्ट के ऊपर, हमारे न्यायालय के ऊपर जो झंडा लगा था उस झंडा को पकड़कर बैठा था। कोर्ट में लोग उसको मूंगफली केला देते थे, वो खाया नहीं, कुछ नहीं खाया। बाद में जब मैं फैसला सुना दिया तो पुलिस कुछ उत्पात न हो इस नाते मेरे घर तक मुझे पहुंचाने जाई, तो मैं देखा कि वो काले मुंह का बंदर मेरे बरामदे में बैठा है। मैंने उसको प्रणाम किया, वो बिना खाए चला गया। तो दैवी आत्मा थी, ये मैं नहीं, के पांडे जी जो जज थे जिन्होंने ये फैसला दिया था कि ताला खुल जाए, कोई आदेश नहीं है, उन्होंने अपने उसमें लिखा है। ऐसी वर्णन पता चलता था कि कोई हनुमान जी के वेश में वो बंदर आ गया, इसकी चर्चा रहती थी। इसी तरह एक चर्चा आती है, पीएससी की बस खड़ी थी और एक उसमें साधु था। पहले पुराने समय में जो लोग बस देखे होंगे रोडवेज की, और उसी नक्शे कदम पर पीएससी की भी बस चलती थी, उसमें आज की तरह चाबी नहीं लगती थी और एक बटन होती थी, उस बटन को दबाने से, न्यूट्रल करके बटन दबा देंगे, एक्सीलेटर लगाएंगे तो स्टार्ट हो जाती। बाद में वो बटन खराब हो जाती थी, बस पुरानी होती थी, तो तार दोनों बांधा रहता था, उस दोनों को ड्राइवर तार सटा देता था और उसके बाद एक्सीलेटर लेता था, स्पार्किंग होती थी, गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी। ये सब जान गए थे। हम लोग भी गांव में छोटे छोटे थे, रोडवेज की बस गांव के बगल में खड़ी होती थी तो कभी कभी स्टार्ट कर देते थे, क्योंकि उसमें कोई ताला कुंजी नहीं रहता था। पीएससी की बस खड़ी थी, उसको ध्यान में आया कि पुलिस खड़ी है, जाने नहीं दे रही है, बैरिकेटिंग है, तोड़ेंगे कैसे। हमको कुल मिला करके गर्भगृह तक, जो मंदिर है वहाँ तक पहुँचना है। तो इस तरह से उसने अचानक, वो साधु पहुँचा, उसका नाम आज तक नहीं मिला, उसका फोटो भी नहीं पाए लोग कहते हैं भगवान की प्रेरणा थी, कोई व्यक्ति था, आदि आदि आदि। वो व्यक्ति आया, कुछ लोग उसकी बस में बैठ गए और उसने बस स्टार्ट किया, बैरिकेटिंग तोड़ता हुआ अंदर पहुंचा। परिणाम ये हुआ कि पुलिस थोड़ी हल्की हुई, लोग अंदर पहुंच गए। अंदर पहुंच गए तो उसमें से कुछ जो उत्साही नौजवान थे उन्होंने ध्वज फहरा दिया, भगवा ध्वज फहरा दिया। पुलिस ने फायरिंग करनी शुरू की और उसमें बहुत बड़ा रक्तपात हुआ। बहुत ढेर सारे माताओं के पुत्र मारे गए, बहनों के भाई मारे गए, पिताओं के पुत्र मारे गए। तमाम ऐसे जो रिश्ते हैं वो रिक्त हो गए, इतने लोग गायब हो गए। बहुत दिन तक खोज पता करने के बाद आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कुछ पता नहीं चला, सरकार के रिकॉर्ड में भी नहीं, और वो घर भी लौट के नहीं गए। इतना दिन हो गया फिर भी कोई पता नहीं कहाँ गए वो। एक ही उपाय है, पुलिस ने मारा उनको, और मारने के बाद उनको कहीं ले जा करके उनका फेंक दिया होगा, गाड़ दिया होगा, बहा दिया होगा, जला दिया होगा, कुछ भी किया, क्योंकि वो भीषण नरसंहार हो। अब क्या होगा? तो जो उसके आंदोलन की, जो मुक्ति की यज्ञ समिति बनी थी, उस समिति के लोगों ने कार सेवकों के उस बलिदान का विरोध किया। एक दिन और कार्यक्रम हुआ, और उस विरोध कार्यक्रम के बाद विचार पूर्वक ये हुआ कि हमको अभी लौटना चाहिए। फिर विचार पूर्वक, मनोयोग से, हिम्मत करके, बड़ा कार्यक्रम करके फिर हमको आना चाहिए। छोटे छोटे कार्यक्रम होने लगे, जनता बुलाई जाती थी कार सेवा के नाम पर, और सरकार भिड़ जाती थी, और अंत में वो लोग लौटा दिए जाते थे। लौटने वाले, जाने वाले जो लोग होते थे वो कोई छोटी संख्या नहीं होती, वो दुखी हो जाते थे। घर से उत्साह से चला था मैं,
कि राम मंदिर में श्रम करूंगा, सेवा करूंगा। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो लौटा देते हैं। तो वो लोग जो थोड़े कम धैर्यवान थे वो आयोजकों पर नाराज होते थे, उनसे अपना विरोध करते थे कि मानने की जरूरत क्या है, आप एक बार आह्वान करिए, फिर हम चलते हैं, फिर गोली चलेगी, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आयोजक रक्त बहाना सीधे सीधे नहीं चाहते। उनको लगता था कि इस पर बहुत रक्त बह चुका है, और इस नाते 76 बार पहले हो चुका था। 30 अक्टूबर 1990 को अगर आप हम जोड़ें तो कह सकते हैं कि 77वां बार रक्तपात हुआ। भीषण रक्त, बहुत कष्ट हुआ, लोगों को बहुत पीड़ा पहुंची, बहुत दुख हुआ। और इस नाते इस सब प्रकार की बातों का विरोध होना चाहिए। तो विश्व हिंदू परिषद ने 4 अप्रैल सन 1991 को दिल्ली के वोट क्लब पर सरकार के विपक्ष यानी सरकार का विरोध करने के लिए एक रैली बुलाई गई। वो रैली बहुत बड़ी थी। न भूतो न भविष्यति कहना ठीक तो नहीं है, लेकिन भूतकाल में तो उतनी बड़ी रैली नहीं हुई थी। और 91 के बाद आज तक कुल मिलाकर के 29 साल हो गया। 29 साल में फिर वो ऐसी कोई रैली नहीं हुई। चारों तरफ जनसमूह दिल्ली आदमी से भर गई थी। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह थे उत्तर प्रदेश के, और प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे। दोनों लोगों को कांग्रेस का समर्थन था। और बाद में उसी दिन सरकार गिर गई। 4 अप्रैल 1991 को वो रैली सरकार का विरोध करने गई थी कि आप हमारे मंदिर निर्माण में बाकी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, हमको अनुमति नहीं दे रहे हैं। और बाद में वो सरकार गिर गई। गिरने के बाद फिर सारी व्यवस्था बनी और चुनाव हुए। चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए। गीता जयंती के दिन 6 दिसंबर 1992, मजेदार है, 6 दिसंबर 1992 उस दिन था। गीता जयंती नाम की जो तिथि होती है, यानी गीता भगवान कृष्ण ने महाभारत में जिस दिन सुनाई थी, वो तिथि थी, उस दिन 6 दिसंबर था। और उस दिन हम मंदिर के निर्माण की व्यवस्था में लगेंगे, मंदिर निर्माण करेंगे, हमारा शिलान्यास हो गया है। अंतर इतना था, 30 अक्टूबर 1990 को मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह जी, इधर मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह जी। कल्याण सिंह जी पर दबाव बना, केंद्र की सरकार थी, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने दबाव बनाया और दबाव बनाने के बाद उन्होंने कहा उनसे कि आप जो है आश्वासन दीजिए। तो उन्होंने आश्वासन दे दिया कि हम उस जो रचना है उसकी यथास्थिति बना रहने के लिए कृत संकल्प हैं, हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि वो बचा रहे। लेकिन जनता अपार श्रद्धा के साथ अपार जनसमूह चारों तरफ से जुटा, इकट्ठा हुआ। सारी रचना भी सरकार की, बाकी की कोर्ट की, न्यायालय की, सब प्रकार की ओर से अनेक प्रकार की बातें थे। कुछ फैसला भी हुआ था, वो फैसला रोक लिया गया कि बाद में देंगे। सब एक कहानी हो गई। रामलला यानी भगवान राम के प्रति जो श्रद्धा लोगों के मन में थी वो देखते बनती थी। 5 दिसंबर 1992 को सायंकाल सूचना होने लगी कि अब अयोध्या मत आइए, अयोध्या में जगह नहीं है, यहाँ पर सब प्रकार की कठिनाई ही कठिनाई है। जगह जगह रेलवे स्टेशनों पर, छोटे छोटे शहरों में कार्यकर्ता लोग माइक लगा कर कहते थे कि अब अयोध्या मत जाइए, वहाँ कोई स्थान नहीं बचा है। फिर भी जनता जा रही थी। अयोध्या में भी एक बार ये बात शुरू हो गई कि कल क्या होगा। तो कल हम सभी जाएंगे, सरजू जी स्नान करेंगे
और स्नान करने के बाद एक मुट्ठी बालू सरजू जी से लाएंगे और जहाँ शिलान्यास हुआ है वहाँ डालेंगे, कार सेवा पूरी हो जाएगी और वहाँ से हम चलेंगे। इस पर हमारे एक मित्र हैं, वो अपनी घटना सुनाते हैं कि मैं गाली देने लगा, इतना क्रोधित हो गया कि ये 5वीं बार मुझे बुलाया गया है, हर बार करवाते कुछ नहीं है, और इस बार वो नाराज होकर के वहाँ से चल दिए। 6 दिसंबर को जो जनता थी, श्रद्धालु जनता थी, वो गई सरजू जी स्नान करने और आने के बाद उग्र हो गई। उसने कहा कि नहीं, बनेगा तो तब जब ये कोई हमारा घर अगर हो, कमज़ोर हो गया हो, तो नया बनाना है तो पहले गिराना पड़ेगा। इस नाते पहले हम बनाएंगे नहीं, पहले इसको गिराएंगे और गिराने के बाद फिर बनाएंगे, क्योंकि वहीं बनाना है। तो दोनों बातें पता है, वो जीर्ण शीर्ण हो गया, वो जीर्ण शीर्ण हो गया, इस नाते हम गिराएंगे। जनता नियंत्रण के बाहर हो गई, श्रद्धालु टूट पड़े और धीरे धीरे वहाँ पर जो सारी रचना थी, उसका जो स्वरूप था वो बदलने लगा। एक एक ईंट, एक एक उसका जो हिसाब किताब था वो गायब होने लगा। सब प्रकार का जो विरोध करने वाले थे वो विरोध कर ही रहे थे, समर्थन करने वाले वो चाहे जहाँ से भी थे, राम भक्त थे, तो जिस पद पर थे, जिस प्रतिष्ठा में थे, उनको राम के प्रति अगर सम्मान था मन में, तो वो अपनी सहानुभूति अपने अपने पद पर रहते हुए भी अपने अपने काम में करते थे। और इस नाते उन लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह की। इसमें प्रधानमंत्री जी का भी था, क्योंकि वो एक सेना के अधिकारी सेवानिवृत्त होने के बाद मिले, संवाद हो रहा था। तो मेरे मन में प्रश्न था कि आप तो उस समय थे सेना के अधिकारी, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा होगा? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बुलाया था। जब ये सारी बात सुनने के बाद हम लोगों को बुला करके उन्होंने कहा क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि हमारे एक सहकर्मी ने कहा कि बम मार देना चाहिए। उन्होंने कहा क्या चाहते हो, अपने ही देशवासियों के ऊपर बम मारेंगे? इस नाते इससे कम पर जो कुछ भी हो वह हो, एक भी जान नहीं जानी चाहिए। और इस नाते इस विचार विमर्श में भक्तों को समय मिल गया। श्रद्धालुओं ने वो भगवान का जो जीर्ण शीर्ण घर था 1949 से, जिस घर में प्रभु श्री राम रामलला विराजमान थे, वो जीर्ण शीर्ण घर 6 दिसंबर 92 को गिरा दिया गया कि अब इसको नया बनाना है, भव्य मंदिर बनाएंगे प्रभु, आपको इस जीर्ण शीर्ण घर में हम नहीं रहने देंगे, ऐसा श्रद्धालुओं का संकल्प था। और इस नाते वो सारा हिसाब किताब बदल गया। 2 प्रकार की चर्चा प्रारंभ हो गई। चर्चा प्रारंभ अलग अलग ढंग से हुई। कुछ लोग कहते थे कि विध्वंस है, कुछ लोग कहते थे कि विध्वंस नहीं है। उसमें BBC समाचार का जो मुद्दा है उस पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का आया। पत्रकार ने पूछा आप इससे कैसा महसूस कर रहे हैं? उन्होंने कहा मैं बहुत दुखी हूँ। तो मैं सुन रहा था, स्वयं मुझे लगा कि अरे क्या हो गया इनको, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं दुखी हूँ, लेकिन इस नाते दुखी हूँ कि भगवान राम का मंदिर गिरा दिया लोगों ने। ये ठीक था, जीर्ण शीर्ण था। तो उसको कहने वाले जो भक्त थे वो चतुराई से कहते थे, जीर्ण शीर्ण है भगवान का मंदिर तो भी गिराना नहीं चाहिए, ऐसा भी कहने वाले लोग थे कि उसको ठीक प्रकार से हम समझ करके काम करते। कुछ लोगों का कहना था कि भगवान जीर्ण शीर्ण घर में हम रहने नहीं देंगे, आपको, हम सामर्थ्यशाली हैं, हमारी सामर्थ्य है। और इस नाते ये सब हुआ। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश स्वयं जा करके कि मैं अपने दायित्व का निर्वहन कर नहीं पाया, मैंने जो वचन दिया था उस वचन को
मैंने निभाने में हमसे कमी हो गई, हम उसको बचा नहीं पाए और इस नाते हम त्याग पत्र देते हैं। और उन्होंने अपनी सरकार का त्याग पत्र दे दिया, सरकार गिरा दी गई। मज़ेदार बात थी, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने किया, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और हिमाचल प्रदेश में। एक जगह भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे, एक जगह पटवा जी थे और एक जगह शांता कुमार जी थे। तीनों की सरकार गिरा दी। एक नया काम चला, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और जमायत इस्लाम और इस्लामिक सेवक संघ, ये 5 संगठनों को प्रतिबंधित किया गया। कहा गया कि इन लोगों ने ही सारा खुराफात किया है और इन 5 लोगों को ठीक नहीं है ये देश की व्यवस्था के लिए। बाद में मुकदमा चला और उस मुकदमे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल कोई संगठन अलग से नहीं है, विश्व हिंदू परिषद का एक आयाम है, लेकिन फिर भी सरकार के लोगों ने उसको संगठन माना था, तो उसी के हिसाब से वहाँ पर पहुंचकर अपना जवाब दिया और अपने सब प्रमाण दिए। सरकार ने प्रतिबंध हटा लिया। आज तक मेरी जानकारी तो नहीं है, आप सब बंधुओं की अगर जानकारी हो तो निसंदेह खोजिएगा इस्लामिक सेवक संघ और जमायत इस्लाम, जिसके ऊपर वो प्रतिबंध लगा था, आज तक वो कोर्ट में उसके हाजिर नहीं हुए। अपना डॉक्यूमेंट, अपना कारण, अपना बाकी हम सही हैं, हमारे ऊपर गलत प्रतिबंध लगा है, ये आज तक नहीं गए। वो अपना गए, कहाँ गए पता नहीं। इस तरह से वो घटना हुई। अब क्या होगा, तो धीरे धीरे बात शुरू हो गई, मंदिर बनना चाहिए। छोटे बड़े बहुत ढेर सारे आंदोलन हुए। 6 दिसंबर 92 अंतिम आंदोलन नहीं है। उन आंदोलनों की श्रृंखला इतनी लंबी है कि हम उसकी चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि समय वैसे ही बहुत लंबा हो गया है। मोटी मोटा उसमें से ये बात बनने लगी कि कोर्ट को भी ध्यान में लिया जाए। कोर्ट क्योंकि उस पर बहुत रुचि दिखा रही है, लग रहा है कुछ करेगी, तो इस तरह से सारा मुकदमा सुनवाई बीच में आया कि वो मान जाएंगे, सारे पक्ष के लोग मान जाएंगे, साधु संत, बड़े प्रभावशाली आदमी, सब प्रकार के लोगों ने प्रयत्न किया, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं। मुकदमा चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। अंत में 3 जज हुए उसमें। बीच में तमाम तरह की बातें भी आ गई। सरकार ने ही पार्टी बन करके कह दिया कि मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि वहाँ मंदिर था, तो आप नीचे अगर मंदिर निकलेगा तो हम मान लेंगे। तो भी हास्यास्पद एक खुदाई हुई, एक हिंदू एक मुसलमान उसका लेबर होता था, उसके अधिकारी नाप नाप के बराबर बराबर होते थे। खुदाई हुई, उस खुदाई की सब जांच पड़ताल हो गई, उसके सारे चिन्ह रखे गए, सब प्रकार से घोषित हो गया कि ये मंदिर है। फिर भी सरकार ने जो कहा था कि हम दे देंगे, लेकिन फिर भी नहीं। फिर कोर्ट में ढीले ढीले धीरे धीरे चलते 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 2010 में उच्च न्यायालय अपना इलाहाबाद, उसका खंडपीठ है लखनऊ, यहाँ पर वो फैसला हुआ। 3 जज थे, 2 हिंदू थे, 1 मुसलमान थे। 3 लोगों ने एक मोटी मोटा एक बात मान लिया कि वो राम जन्मभूमि है, वो मंदिर है, लेकिन 2 लोगों ने उसमें आपसी पटरी बना करके, एक अग्रवाल जी और एक मुसलमान थे, वो दोनों लोगों ने कहा कि इसको 3 हिस्से में बांट दिया जाए। तो हम लड़ रहे हैं कि ये हमारा है, यानी रामलला लड़ रहे हैं हमारा है, और आप कह रहे हैं कि आपका घर हम 3 हिस्से में बांट दे रहे हैं ताकि विवाद शांत हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? इस बात को स्वीकार नहीं किया और रामलला की वो जो मुकदमा लड़ने की पद्धति थी, उसी पद्धति से सुप्रीम कोर्ट लोग सर्वोच्च न्यायालय गए। वहाँ सुनवाई होगी तो जो रामलला के प्रति श्रद्धा नहीं थी, वो कहते थे कि नहीं, ये अभी सुनवाई होगी तो ये चुनाव होगा तो इससे इनको फ़ायदा मिल जाएगा, तो नहीं रोका जाए तो टाला जाए, तो घसीटते 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 वो बाद में आ करके
ये हुआ कि अब सुनवाई होगी ही, मानेगी नहीं कोर्ट, और बहुत आग्रह कोर्ट ने दिया कि आप आइए, अपनी बात करिए, हम लगातार सुनवाई करेंगे। 6 अगस्त 2019 से सुनवाई प्रारंभ हुई, 40 दिन तक, और 40 दिन चलने के बाद फैसला हो गया कि सरकार वहाँ पर एक न्यास बनाए और वहाँ भव्य भगवान राम का मंदिर वो न्यास के तत्वावधान में बने, और बाकी जो लोग उसमें और पक्षकार थे, उसमें जो मुसलमान पक्षकार थे उनके लिए भी उसने कृपा की कि इनको भी थोड़ी ज़मीन दी जाए और वो वहाँ अपना करें। उसके हिसाब से सरकार ने व्यवस्था बना दी, और सरकार ने व्यवस्था बनाने के बाद आगे वह जो न्यास है वो भगवान के मंदिर बनाने की तैयारी में लगा है। भव्य दिव्य मंदिर वो बनेगा। बीच में विरोध करने वाले जगह जगह खड़े होते थे और अयोध्या के लोगों से कहते थे कि बताइए आंदोलन चलेगा तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी, तो मैं तो मर रहा हूँ, तो ऐसा चल रहा है, तो वैसा चल रहा है। दिखाते थे कि भगवान राम को जो वस्त्र पहनाया जाता है वो मुसलमान सीता है, अयोध्या हिंदू मुस्लिम एकता का परिणाम है, ये है वो है। वो ये कभी नहीं दिखाते थे कि राम जन्मभूमि के ऊपर जहाँ रामलला विराजमान टेंट में थे वहाँ आतंकवादियों ने हमला कर दिया, बम फेंक दिया। वो सबके सब मुसलमान थे, ये बात कोई नहीं कहता। वो तमाम कहते थे कि बताइए यहाँ पर क्या होगा, रामलला का मंदिर चाहिए, नौजवान को रोटी चाहिए। तो 2-3 नौजवानों को खड़ा कर लेते थे, वो बिकाऊ माल होते थे, तो कहते थे नहीं, हाँ हमको रोटी चाहिए। जब ये बात मैंने सुना तो हजारों हजार नौजवानों के बीच में मैंने ये विषय रखा और मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए कि नौजवान अपने देश का कह रहा है कि हमको राम नहीं, हमको रोटी चाहिए, तो मुझे एक भी नौजवान नहीं मिला जो कहे कि नहीं मुझे राम नहीं चाहिए, मुझे रोटी चाहिए। बिना राम के रोटी नहीं चाहिए। ऐसा बोलने वाले हजारों हजार चाहिए। राम भी चाहिए, रोटी भी चाहिए। राम की कीमत पर रोटी नहीं चाहिए कि राम नहीं चाहिए रोटी ले लो, राम ले लो या रोटी ले लो तो मैं रोटी ले लूंगा, ऐसा नहीं चाहिए। मुझे राम भी चाहिए, रोटी भी चाहिए। इस नाते वो सब प्रकार के जो विरोध करने वाले थे उन्होंने अलग अलग सुझाव, ऐसा किया जाए, लोक कल्याण किया जाए, बाकी किया जाए। तो ध्यान में आया कि भगवान राम का मंदिर अगर है देश में तो एक मंदिर की और क्या आवश्यकता, यह भी एक पक्ष हो। पूजा तो वहां कर लीजिए। तो उसके तर्क में लोगों ने कहा कि भाई जन्मभूमि नहीं बदल सकते, जन्मभूमि तो एक होगी, हजारों मंदिर होंगे। ये सारी बातें बीच के कालखंड में बहस के दौरान छोटे बड़े मंचों पर, समाचार माध्यमों में, बाकी में चली। बड़ी बात यह है कि राम इस देश के राष्ट्रीय पुरुष हैं, राम इस देश के संस्कृति पुरुष हैं, राम राष्ट्र है। भारत का संविधान जब बना तो बनने के बाद वहाँ विचार हुआ कि क्या इसको हम एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करेंगे या भारत की कोई परंपराएं, कुछ प्रेरणाओं को भी इसमें जाड़ें कि जो भारत के लिए ये सम्माननीय हो जाए। तो ये आग्रह हुआ और एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, उनसे बात किया गया कि भाई आप इसमें बनाइए। तो आज भी वो प्रति है, वो दिखाई जाती है। अभी रविशंकर प्रसाद जी जो मंत्री हैं उसके एक दिन किसी चैनल पर उनका वो हो रहा था तो हाथ में ही थी उनके प्रति, उन्होंने खोल खोल के दिखाया। उसमें जो पहला चित्र है वही है भगवान राम का, लंका विजय करके पुष्पक विमान से भारत आ रहे। हमारी पूर्वजों की श्रृंखला में राम का बड़ा नाम है, राम का बहुत योगदान है। उनको अगर हम किनारे करते हैं
उनका मंदिर कमजोर करते हैं, तो उनकी श्रद्धा उस स्थान के प्रति जहाँ उन्होंने लंका विजय किया, जिस जिस रास्ते पर गए, वो सब स्थान पूज्य हैं। तो उनका जन्म स्थान क्यों पूज्य नहीं होना चाहिए? और कोई गरीब के भौतिक जगत के हिसाब से कहा जाए तो कोई गरीब के लड़के नहीं थे, वो राजा के लड़के थे, बाद में वहाँ के वो राजा रहे। और इस नाते हम उनकी श्रेष्ठ संतानें हैं। यह भूमि पवित्र बनती है, जिसके लिए हम मिलीमीटर भर लड़ते हैं कि यह हम भूमि नहीं छोड़ेंगे, वो इस नाते ही कि वो हमारे पूर्वजों की लीला भूमि है। उस भूमि पर हमारे पूर्वजों ने विचरण किया है, वहाँ उन्होंने राज्य किया है, वहाँ उन्होंने क्रीड़ा की है, वहाँ वो पैदा हुए हैं, वहाँ वो मरे हैं। उनके नाते से, उनके संबंध के नाते से यह भूमि हमारे लिए पवित्र होती है, पुण्य होती है। और इस नाते राम जहाँ जहाँ लीला किए, राम जहाँ जहाँ गए, जहाँ जहाँ उन्होंने विराजे, जो जो कार्यक्रम किया, वो सभी स्थान पूज्य हैं। जन्मभूमि संकट में थी, सभी स्थानों पर कोई संकट नहीं है, कम संकट है। बाकी भव्य दिव्य कम होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन वहाँ दर्शनार्थी श्रद्धालु जाते हैं तो उस घटना को याद करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अयोध्या जाने के बाद उनका मन दुखी हो जाता था। और इस नाते सांस्कृतिक पहचान, सांस्कृतिक जो पहचान है, वो किसी भी राष्ट्र की प्रथम पहचान होती है, और वह हमारे राष्ट्र के सांस्कृतिक पुरुष है, वह राष्ट्र है राम। इस नाते उसके जन्मभूमि पर भव्य से भव्य मंदिर बनना ही चाहिए। उसको रोटी के साथ, विकास के साथ, बाकी के साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सब पक्ष हैं ही, वो रहेंगे ही, और ये नहीं रहेगा तो हम कहीं खड़े नहीं हो सकते। अभी भी उत्तर देने के लिए बाबा विश्वनाथ, राम जन्मभूमि तो बन जाएगा, लेकिन बाबा विश्वनाथ हैं तो उसी संकट में, हमारे अपमान की कहानी कह रहे हैं। भगवान कृष्ण मथुरा में उस अपमान की कहानी को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इस नाते वह अपमान अपने पूर्वजों का जो हुआ है, उसको श्रेष्ठ संतानों का स्वभाव है, श्रेष्ठ संतानों का संस्कार है कि अपने पूर्वजों के मान में हम वृद्धि करें अपने श्रेष्ठ कर्मों द्वारा। इस नाते भारत की श्रेष्ठ जनता भगवान के उस भव्य से भव्य मंदिर निर्माण में अपना योगदान करे, उसके प्रति श्रद्धा करे, उसका दर्शन करे और अपने सांस्कृतिक पुरुष को प्रणाम करे। इस अवसर पर इतनी बात कहता हुआ मैं अपनी बात को पूरे करता हूँ।